Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome again to xpacademy.com. वेब डिज़ाइनिंग के सिलसिले में हमारा तीसरा लेसन है जिसमें हम अपने वेब पेज में एक टेबल ड्रा करना सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और आपके वेब पेज के पार्ट्स देखेंगे कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनमें वो डिवाइडेड होता है। तो हम अपने फोल्डर में जाते हैं xpacademy.com और अपने इंडेक्स के पेज को ओपन विद फ्रंट पेज। ये आपके पास पेज है, F12 प्रेस करें। साथ में इसका हम प्रीव्यू भी देखेंगे कि हम क्या चेंजिंग कर रहे हैं। मिनिमाइज करें। ये आपका फर्स्ट पेज है। सबसे पहले रेजोल्यूशन की बात हम करेंगे। हमारी जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन की वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1366 बाय 768 है। हमारी ये वाइट स्क्रीन है। तो नॉर्मल जो आप विड्थ यूज़ करेंगे अपने पेज के लिए वो 900 करेंगे। जो मोस्टली आपके जो यूज़र होंगे वेबसाइट के उनके लिए एक्सेसिबल होगा, उनके लिए प्रॉपर विजिबल होगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ऊपर बार्स में आपके पास है इंसर्ट टेबल, क्लिक करें और इसमें आपको कहेगा 1 बाय 1 से मतलब है 1 रो एंड 1 कॉलम। आप आगे जाएं 1 बाय 2, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। नीचे आए 2 बाय 2, इसका मतलब है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरह अगर आप इनको एक्सपेंड करते जाएं तो ये आप जितनी रोज़ और जितने कॉलम्स एक टेबल में लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हम 1 बाय 1 का एक टेबल लेते हैं, क्लिक करें और ये आपको टेबल नज़र आ रहा होगा। टेबल की हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी रेजोल्यूशन की। आपकी जो रेजोल्यूशन में इस टेबल की प्रॉपर्टी है वो है 100%। परसेंट का मतलब है आपके जो विजिटर होगा, वेबसाइट का यूज़र होगा, उसकी रेजोल्यूशन जो भी होगी उसको 100% में ये टेबल नज़र आएगा उसकी सारी स्क्रीन के ऊपर। हम परसेंटेज में काम नहीं करेंगे इसलिए कि आपका डेटा स्ट्रक्चर जो भी हो गया, आपके कंटेंट आपकी वेबसाइट पे आपने जिस तरह से वो साइट मैनेज की हुई है वो मैनेजमेंट उसकी ख़राब हो जाएगी। परसेंटेज में काम करने के लिए आपको CSS पे काम करना पड़ता है। CSS एक एडवांस लेवल है जो इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। हमने पिक्सल में लेना है, उसके लिए राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टी। आपके पास टेबल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेआउट, साइज़, बॉर्डर, बैकग्राउंड, सेट। हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेआउट में इसकी वेथ को। ये है आपकी वेथ। इसमें इसने परसेंटेज सेलेक्ट किया है, हमने पिक्सल सेलेक्ट करना है और इसको देना है 900। हमें 900 पिक्सल का एक टेबल चाहिए। अप्लाई एंड ओके। सेव करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर के पेज में जाएं और इसको रिफ्रेश करें तो ये आपके पास एक टेबल आ गया है। मिनिमाइज करें। इसके बाद हमने इस टेबल को सेंटर में लेके आना है। अगर इसकी आपके किसी भी यूज़र की रेजोल्यूशन आपकी पेज की रेजोल्यूशन से बड़ी है तो वेबसाइट इसको मिडल में नज़र आनी चाहिए, दरमियान में, ना कि एक साइड पे फ्लोटिंग होनी चाहिए। तो हम टेबल प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसकी अलाइनमेंट जो है इसको सेंटर करेंगे। अप्लाई, ओके, सेव। साथ में प्रीव्यू देखते जाएं, ये सेंटर हो गया। टेबल की मज़ीद प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके बाद है हाइट। आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं। हम 400 इसकी हाइट कर देते हैं। ये इसकी हाइट। इसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज़,
बॉर्डर साइज़ है, बॉर्डर साइज़ 1 है, आप इसको 3 करें तो बॉर्डर इसका हैवी हो जाएगा। इसके बाद हम मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बॉर्डर को कलर भी आप दे सकते हैं। बॉर्डर कलर आप रेड देते हैं तो ये आपके बॉर्डर का कलर। टेबल को समझना ज़रूरी इसलिए है कि आगे आप सारा काम टेबल में करेंगे, आप अपनी वेबसाइट टेबल में बनाएंगे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है टेबल को समझना। अब हमारे पास ये एक टेबल है और हम इसको मज़ीद रोज़ और कॉलम्स में हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए है हम राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल। ये बेसिकली सारा एक सेल है, इस टेबल को एक सेल कंसिडर कर रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, और इस सेल को हम ने अब स्प्लिट करना है। स्प्लिट करें और कॉलम, सबसे पहले आपको ये पूछेगा कॉलम में स्प्लिट करना है या रोज़ में स्प्लिट करना है। हम सबसे पहले इसको रोज़ में स्प्लिट करते हैं, 4 रोज़ में, तो ये 4 रोज़ में आपके पास ये स्प्लिट हो गया है। अब हमने इसको कॉलम, मज़ीद कॉलम में स्प्लिट करना है। अगर सारे टेबल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, स्प्लिट 4, तो ये आपके पास स्प्लिट हो चुका है। हम अब इसको, अगर हमारे पास ये सारा एक रो है और 3 कॉलम है, हमने अब इसको एक रो में स्प्लिट करना है, एक रो में दोबारा लेके आना है कि इसके जो कॉलम्स हैं वो हमने ख़त्म करने हैं। तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और मर्ज सेल कर देंगे। मर्ज करेंगे तो आपको मर्ज एक जगह पे जिस चीज़ को आप मर्ज कर रहे हैं वो बाकी चीज़ों को इरेज कर देगा। आप अगर आप रो को मर्ज कर रहे हैं तो एक कॉलम में आ जाएगा, अगर आप कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं तो एक रो सारी आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे हम जाते हैं तो हमने इस कॉलम को मर्ज करना है, तो राइट क्लिक, मर्ज सेल, तो ये आपके पास एक और एरिया मर्ज हो गया है। इसमें अगर आप इस एरिया को मर्ज करना चाहें, राइट क्लिक एंड मर्ज। अब आपने स्प्लिटिंग एंड मर्ज भी सीख लिया है कि अगर 2 सेल्स हैं उसको एक करना है, 2 कॉलम को एक जगह पे मर्ज करना है तो उसका क्या तरीका है। अगर आपने एक रो को स्प्लिट करना है या एक कॉलम को स्प्लिट करना है तो उसका क्या तरीका है। सारे एरिया को हम मर्ज करते हैं और इसको स्प्लिट करते हैं 3 रोज में। अब एक जो बेसिक चीज़ है कि आपकी वेबसाइट के कितने पार्ट्स होते हैं, आप कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है वो 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपका हेडर एरिया आता है, उसके बाद आपका बॉडी एरिया जिसे कंटेंट एरिया कहते हैं, जिसमें आपके कंटेंट होते हैं, और उसके बाद एक फुटर एरिया होता है। आपका सबसे ऊपर आ जाता है हेडर, इसके नीचे आ जाता है बॉडी और फिर आता है फुटर। हेडर एरिया 2 से 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है। हेडर में आपका होता है सबसे पहले बैनर और दूसरा होता है मेन्यूज़। बॉडी में आपके होते हैं कंटेंट। कंटेंट का मतलब है आप जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके कंटेंट हैं। अगर आप एक सॉन्ग्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो सॉन्ग्स आपके कंटेंट हैं। ऊपर आपकी वेबसाइट का बैनर आएगा, मेन्यूज़ आएंगे। मेन्यूज़ क्या हैं? अगर आपकी एक वेबसाइट है और उसके मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, ऑडियो सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स, वॉलपेपर्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, फोरम्स, कॉन्टैक्ट अस, ये आपके पेजेस हैं, आपके एरियाज़ हैं। तो वो आपके जो इनमें नेविगेशन के लिए जो आप ऊपर एक हेडिंग इसकी लिखते हैं, लिंक्स लगाते हैं, वो आपके मेन्यूज़ होते हैं। तो बैनर और मेन्यू आपके हेडर में आते हैं। दूसरा आपका बॉडी एरिया है, बॉडी में आपके कंटेंट आते हैं। अगर आपके आर्टिकल्स के हैं तो आर्टिकल जो होगा वो आपका कंटेंट है। अगर आपकी किसी मूवी या सॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो आपका कंटेंट है, वो बॉडी के एरिया में आएगा। और फुटर में आपके कॉपीराइट्स और आपकी ऑप्शनल होता है फुटर एरिया कि आप इसमें जो भी चीज़ रखना चाहें।
सिंपल एक कॉपीराइट मार्क भी रख सकते हैं, और आपका जो मेन्यूज़ हैं एक डिटेल्ड मेन्यू आप फुटर में भी रख सकते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपके टेबल का जिसमें आपने काम करना है आगे, और आपके वेब पेज के पार्ट्स का। आने वाले ट्यूटोरियल लेसन्स में हम मज़ीद बैनर अप्लाई करना, कंटेंट अप्लाई करना, और एक वेबसाइट हम पूरी बनाना सीखेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ भी आता जाए। इस लेसन में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है तो आप xpacademy.com पे जाएं, हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको फर्दर गाइड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।